मेरी शुरुआत खुद एक ऐसे ही हुई कि मैं भी एक सिंपल सी एक गृहिणी थी और मैंने अपना जब ये कविताएं लिखनी शुरू करी तो सबने पहले तो हतोत्साहित ही करते हैं कि अरे क्या करोगे करके, कुछ नहीं है, घर को देखो। लेकिन वही है कि हम लोग अपनी जो कहना चाहिए कि अपने शौक है लड़ भिड़ के ही शुरू करते हैं। फिर जब थोड़ा सा लगता है घर वालों को कि नहीं हाँ ठीक है, उसके बाद ही प्रोत्साहन मिलता है। पहले आप सब जैसे बाहर वाले प्रोत्साहित करते हैं, फिर घर से मिलता है। तो ये है कि किसी ने कहा एक गृहिणी क्या लिखेगी कविता में लाकर। वो चुप थी किंतु अंतर्मन बोल उठा, एक गृहिणी ही तो है जो सिर्फ कविता ही नहीं लिखती, वह तो जीती है उस कविता को हर पल। और तुम उसके समर्पण, त्याग, सहनशीलता व मौन रहकर पीड़ा को सहने की कला, उसकी ममता, रात रात भर जागकर बच्चों को लोरी सुनाने को, उसकी झुकी झुकी पलकों पर, ललचते अधरों पर, खनकती चूड़ी और खनकती पायल पर उकेरते हो अपनी कविता। और तो और उसके बिखरते अस्तित्व पर भी लिखकर कविता बटोरते हो। वाह वाही, मानो नहीं है तुमसे बढ़कर कोई हमदर्द। चेहरे पर बिखरे उसके काले घने आजाद केशों को बताते हो बादलों के बीच, छुपाकर चांद बताकर करते हो शामिल शायरी में अपनी। उसके विरह को, उसके सौंदर्य को, चंचलता को बनाते हो केंद्र बिंदु अपनी कविता का। और फिर कहते हो कि एक गृहिणी क्या लिखेगी कविता, किंतु तुम नहीं जानते एक गृहिणी पतीले में भी खत बताती दाल में भी भून लेती है कविता। कड़ाही में लगाती है छौंक की सुगंध में भी रच देती है कविता। अपने भावों को अक्सर रखकर भूल जाती है कपड़ों की तह के बीच। तब आटा गूंथते उसकी थपक को भी गुनगुनाकर खुश हो लेती है। वो रचती है नून तेल लकड़ी में भी रमते हुए कोई सुंदर सी कविता। नोक माँ की असहनीय पीड़ा में भी बदल देती है अपनी कविता में और फिर ढूंढती है स्वयं को किसी कागज के पन्ने। ये वाली कविता मुझे अपनी